दोस्तों, आज पेश है जहर की चोरी। शुरू करते हैं। कुख्यात अपराधी केवल कपूर उर्फ के को सभी एक गुंडे द्वारा सूचना मिली। उसके के आज धर्म सिंह का माल नीलगढ़ की पहाड़ियों में आने वाला है। किस वक्त? रात 12 और 1 बजे के बीच। ठीक है गोगा, अपने आदमी को तैयार रखो, हम 12-11 बजे ही उन पहाड़ियों पर पहुंच जाएंगे। धर्म सिंह वास्तव में के का प्रतिद्वंदी अपराधी था। रात के 11 बजे के अपने 4 साथियों के साथ नीलगढ़ की पहाड़ियों में पहुंच गया। यहाँ टेलीस्कोप लेकर तुम इस चट्टान के पीछे छुप जाओ। गोगा, तुम उन दोनों के साथ नीचे जाकर मैदान को घेर लो। यहाँ उसका माल पहुंचने वाला है। ओके। मैं उस सामने वाली ऊंची चट्टान पर रहूँगा। वहाँ से नीचे वाला मैदान साफ नजर आता है और मेरा सिग्नल पाने पर तुम में से कोई भी गोली नहीं चलाएगा। कुछ क्षणों बाद के चट्टान के पीछे खड़ा मैदान को नजरें जमाए हुए था। उसका एक साथी निकट ही दूसरी चट्टान के पीछे पोजीशन लिए हुए था। शेष 3 गुंडे नीचे जाकर मैदान के इर्द गिर्द झाड़ियों में छुप गए थे। ठीक 12 बजे नीचे मैदान में एक कार आकर रुकी और उसके 15 मिनट बाद आकाश में गड़गड़ाहट सुनाई दी। घर, यह तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। कुछ क्षण बाद मैदान में खड़ी कार के 2 व्यक्ति बाहर निकले। हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे रहा हूं। एक चक्कर लगाने के बाद हेलीकॉप्टर मैदान में उतर गया। हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति बाहर आया। पैकेट देने के बाद वह व्यक्ति हेलीकॉप्टर में जा बैठा। तुरंत ही हेलीकॉप्टर ऊपर उठा। के ने अपने राइफल वाला हाथ एक विशेष संकेत दिया और उसके राइफल का निशाना लेकर फायर किया। भड़ाम! मैदान में खड़े दोनों व्यक्ति यह दृश्य देखकर अपनी कार की ओर दौड़े। नीचे छिपे गोगा किए और उसके साथियों ने अपना काम कर दिखाया। के नीचे पहुंचा तब तक गोगा माल के पैकेट पर कब्जा कर चुका था। सब ठीक है गोगा? हाँ के माल अब हमारा कब्जा है। कितना माल होगा? जो सूचना मिली थी उसके अनुसार इस पैकेट में 10 पाउंड हीरोइन है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका मूल्य 10 लाख अमेरिकी डॉलर है, यानी इंडियन करेंसी में 1.5 करोड़ रुपए। बाकी काफ़ी बड़ा हाथ मारा है हमने, लेकिन तुमने नहीं के यह हाथ मैंने मारा है। क्या मतलब? धाएं। उसके दोनों साथी ने नीचे भी फायर किया। वास्तव में आज हम के की गुलामी से आज़ाद हो गए और एक बड़ी दौलत के मालिक बन गए हैं। मैं यानी विक्रम खन्ना आज से तुम्हें अपना बास मानने को ऐलान करता हूँ गोगा। और तुम शेखर? मैंने भी तुम्हें बास मान लिया है। गुड। अब यहाँ से चलना चाहिए। पुलिस को जब यहाँ पड़ी लाशों मिलेंगी तो यही समझा जाएगा कि अपराधियों के 2 गिरोह में आपस में मुठभेड़ में मारे गए। तभी तीनों मैदान से बाहर चलती पड़े। 10 पाउंड की हीरोइन का पैकेट जिसमें कारण 5 कत्ल हो गए गोगा ने संभाला हुआ था। जब वह अपने अड्डे के निकट पहुंचे, वो यहाँ तो पुलिस ने घेरा डाल रखा है। क्या पुलिस ने हमारे अड्डे से इस हीरोइन के लिए छापा मारा है? हीरोइन का तो पता नहीं, लेकिन कुछ और ही कारण है। गोगा ने गाड़ी वापस मोड़ी। अब अपना नया ठिकाना बनाना होगा। तभी निकट की गली में एक व्यक्ति निकला। गोगा, वह देखो रंजीत। यह मूर्ख कहाँ भागा जा रहा है? शायद पुलिस से बचकर भाग रहा है। रंजीत वास्तव में उन्हीं का साथी था। गोगा, रंजीत गाड़ी में आ जाओ। क्या हुआ रंजीत? पुलिस ने हमारे अड्डे पर रेड क्यों
क्यों की है? पुलिस ने सिर्फ हमारे अड्डे पर नहीं रेड की है। क्या मतलब? पुलिस ने अचानक शहर में संदिग्ध अपराधी के अड्डों पर रेड मारी है, बहुत से लोग को गिरफ्तार किया है। लेकिन क्यों? कोई नया कानून बनाया है जिससे अंतर्गत अपराधियों को धरपकड़ की जा रही है। यह अपराधियों अभी कई दिन तक जारी रहेगी। इसका अर्थ है कि हम लोग कई दिनों तक चुप कर रहना होगा। हाँ, पुलिस हमारी भी तलाश है। वह हमारी जानकारों के यहाँ हमारी तलाशी करवाएगी। तो फिर कहाँ छिपा रहेंगे? उसकी चिंता न करो। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जो छोटे मोटे अपराध करता है और हमारे गिरोह में भी शामिल होने का इच्छुक है। फिलहाल तो पुलिस की ब्लैक लिस्ट में नहीं है और पुरानी बस्ती के एक मकान में रहता है। हम उस लड़के अरुण शर्मा के यहाँ छुप कर रह सकते हैं। अरुण शर्मा मेहनत से जान चुराने वाला एक नवयुवक था। काश कहीं से दौलत हाथ लग जाए, अपनी भी जिंदगी बन जाए। साले, हमारे बाप दादा तो संपत्ति छोड़कर गए, मरे नहीं। एक भाई है, वह भी फॉरेस्ट ऑफिसर के जंगलों में रहते जानवर बन गया है। लेकिन वह मांगो तो काटो खाने को दौड़ता है। तभी तट रात के 2 बजे कौन आया है? गोवा तुम? हाँ प्यारे, बहुत हैरान हो। हैरान की बात तो है, इस वक्त रात के 2 बजे यह लोग कौन है? ये मेरे दोस्त है, भीतर आने दो। भीतर आकर बैठने पर गोगा ने अरुण को अपने आने का कारण बताया। तो तुम पुलिस से बचने के लिए आए हो? सिर्फ यही कारण है। वास्तव में तुम्हें अपना साथी बनाना चाहते हैं। हमारे साथ काम करने तुम पैसे के लिए कभी परेशान नहीं रहोगे अरुण। और काम क्या करना होगा? ऐसा काम जो मेहनत कम होगी और आमदनी ज़्यादा। इस पैकेट को देखो, ये 2.5 करोड़ रुपए की हीरोइन है। यह आज ही प्राप्त किया है। 1.5 करोड़? गोगा ने उसे हीरोइन के विषय में विस्तार से सब कुछ बताने के बाद कहा, हीरोइन के इस पैकेट को तुम अपने मकान में कहीं छुपा दो अरुण। पुलिस का डर खत्म हो जाने पर माल मार्केट में बेच देंगे, तुम्हें भी इसमें हिस्सा मिलेगा। कितना? हीरोइन प्राप्त करने के मिशन में तुम शामिल नहीं थे, इसलिए तुम्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। मेरे लिए 25,000 बहुत है। और उसने हीरोइन के पैकेट को लेकर कपड़ों की अलमारी में छुपा दिया। दौलत के विषय में सोचते दौलत चली आती है। और गोगा और उसके साथी दूसरे कमरे में लेट गए। गोगा, तुमने अरुण को हीरोइन का मूल्य बताकर अच्छा नहीं किया। उसके मन में बेईमानी आ सकती है। शेखर ठीक कह रहा है। तुम दोनों मूर्ख हो। अरुण मुझसे बेईमानी करने का साहस नहीं कर सकता, अभी बच्चा है। आजकल बच्चे बड़े बड़े के कान कुतर डालते हैं। के को भी तुम्हें बच्चा ही समझा था। मेरी बात और है यारो। खैर, अरुण की ओर से चिंता न करो। अगर उसने हमारे साथ धोखा किया तो पताल में भी उसे खोज निकालूंगा और ऐसी मौत मारूंगा तुम भी दांतों तली उंगली दबा लोगे। अरुण अपने बिस्तर पर लेटा जाग ही रहा था। 1.5 करोड़ का माल मेरी अलमारी में रखा है। काश उस माल को मालिक होता। 1.5 करोड़ रुपये मेरे होते। राजाओं की तरह ऐसे जिया जा सकता था। सुबह तक बेचैनी का शिकार रहा। 2 दिन तक गुगा उसके साथी वहीं रुके। अब तो इस कैद में बोर हो गई यारो। मेरा ख्याल है कल शाम को हमारे किसी एक को बाहर जाकर पता लगाना चाहिए खतरा टला या नहीं। ठीक है, मैं कल पता करके आऊँगा। अगर पुलिस का खतरा टल चुका है तो परसों तक मैं इस हीरोइन को बेचकर उसके बाद रकम के हिस्से करेंगे और कुछ दिन सिर्फ ऐश करेंगे। हेयर मज़ा आएगा। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गई। अगली शाम रंजीत बाहर जाने को तैयार हुआ। सावधान रहना रंजीत, अगर तुम पकड़े गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चिंता न करो, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। रंजीत के जाने के बाद अरुण खाना बनाने लग गया। मेहमानों के लिए खाना वही बनाता था। गोगा कह रहा था कि अगर वह खतरा न हुआ तो कल हीरोइन बेच देगा। 1.5 करोड़ रुपये मिलेगा और मुझे 25,000। अगर मैं पूरा 1.5 करोड़ रुपये मिल जाए तो तभी। आज क्या बना रहे हो प्यारे अरुण? कुछ नहीं। अचानक गोगा को सामने देखकर वह चौंक पड़ा।
क्या बात है, कुछ घबराए हुए लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी दरअसल मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे, ज़रा मैं तो सुनो। मैं अपने भाई के बारे में सोच रहा था। उसे पता चलेगा कि मैं कि कि तुम हमारे अपराधी साथी बन गए हो, वह तुम्हारे कान खींचेगा। हाँ हाँ, वह मेरा बड़ा भाई है। क्या नाम है उसका? वरुण वर्मा। वह फॉरेस्ट ऑफिसर है, आजकल समतड़ा के जंगल में तैनात है। तो उसे जंगल में ही रहने दो, उसे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही हो। अब जल्दी खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। खाना तो रंजीत वापस आने पर ही खाएगा न? हाँ रंजीत कुछ देर में आने वाला है, खाना तैयार रहना चाहिए। लेकिन रंजीत 2 घंटे तक वापस नहीं आया। रंजीत अब तक क्यों नहीं लौटा? कहीं पकड़ा तो नहीं गया? अगर वह पकड़ा गया तो मुसीबत आ जाएगी। पुलिस उससे हमारा पता पूछ लेगी, तो फिर हम 2 करोड़ की हीरोइन के साथ पकड़े जाएंगे। अगर पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो इन लोगों के साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा, और 25,000 रुपये तो क्या मिलेगा, उल्टी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर वह उठा। कहाँ जा रहे हो? किचन में। वह किचन में गया। अगर मैं रंजीत को वापस आ गया तो यह हीरोइन इन कल बिक जाएगी। अगर रंजीत पकड़ा गया तो पुलिस इस पर कब्जा कर लेगी। दोनों सूरतों में मुझे बड़ा लाभ नहीं हो रहा, इसलिए मैं इस हीरोइन को लेकर भाग जाऊं, इसका मालिक मैं बन जाऊंगा। तुरंत अपने हीरोइन को लेकर भागने का निर्णय किया और एक कमरे में दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। दौलत कमाने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। कमरे की खिड़की खोलकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह वरुण किचन में गया था। अब तक क्या कर रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। शेखर तुरंत ही वापस आया। अरुण किचन में नहीं है और उसके कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद किया हुआ है। मेरे धड़काने पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। सब कठोर दरवाजे को तोड़कर भीतर प्रवेश हुए। खुली हुई खिड़की देखते हैं क्या, गोगा अलमारी को खोलकर देखा। ओह, हीरोइन गायब है, यानी वह कमीना हमारा माल लेकर भाग गया। तभी दरवाजे पर दस्तक की। विक्रम ने दरवाज़ा खोला। मुझे काफ़ी देर हो गई खुशखबरी लाया हूँ, लेकिन हमारे पास बुरी खबर है। उधर 2 दिन यात्रा करने के बाद अरुण तरपड़ा के जंगल में अपने बड़े भाई वरुण शर्मा के पास पहुंचा। ओए अरुण, तू यहाँ कैसे? आपकी याद आ रही थी इसलिए चलाया। बहुत अच्छा किया तूने, अंदर चल। तुम इस जंगल में अकेले रहते हो भैया? नहीं, मेरा एक सहायक भी रहता है, मगर कल 1 सप्ताह की छुट्टी पर गया है। तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? सुना है ये जंगल में बहुत खतरनाक है। हाँ, जंगल तो बहुत खतरनाक है, यहाँ दरिंदे भी हैं और जंगल में फैला हुआ खतरनाक दलदलों भी हैं, लेकिन इस जंगल में चप्पे चप्पे से परिचित हो चुका हूँ, इसलिए डर नहीं लगता। कुछ देर बाद दोनों भाई जंगल में घूमने निकल गए। क्या यहाँ भी शेर है? हाँ, लेकिन शेर चीते दूसरे खतरनाक जंगल में घने क्षेत्र में रहते हैं, इस तरफ नहीं आते। बंगले से लगभग 1 मील दूर आने के बाद वह झोपड़ी कैसी है भैया? इसे तुम एक तरह से इमरजेंसी कैंप कह सकते हो। जंगल में घूमते हुए रात हो जाए तो कोई खतरा सामने आए तो इस हटकर शरण में ली जा सकती है। हट के भीतर बिस्तर भी है और खाने पीने का सामान भी। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। यह तो सचमुच सुरक्षित स्थान है। अरुण झोपड़ी का सामान चेक करने में व्यस्त हो गया और अरुण अकेला बाहर निकल आया। मुझे 1.5 करोड़ का पैकेट जंगल में कहीं छिपा देना चाहिए। तभी उसकी नजर पेड़ के खोखले तने पर नजर आया। हीरोइन छिपाने के लिए पेड़ ठीक रहेगा। उसने हीरोइन का पैकेट पेट में तने में भीतर रख दिया। फिर वह सुराख के आगे पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया। अब यह सुरक्षित है।
उस रात अरुण भी जब सोने लगा, गोगा उसके साथी मुझे तलाश करते हुए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? अचानक वह उठकर बैठ गया। ओ गॉड, इस जंगल के बारे में मैंने खुद ही गोगा को बता चुका हूँ। मेरे गायब होती गोगा का अंदाजा लगा लेगा कि मैं छुपने के लिए अपने बड़े भाई के पास जंगल में जाऊंगा। अब वह भी था। काफी सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। मैं अरुण भैया को सारी बात सच सच बता दूंगा। वह अनुभवी व्यक्ति है, मुझे कोई उचित मशवरा देंगे। हो सकता है मेरे इस काम से खुश होकर आखिर 1.5 करोड़ का माल हाथ साथ लाया हूं। सुबह नाश्ते पर अरुण सारी बात कह डाली। सुनकर अरुण कुछ देर के लिए निश्चित बैठा गया। और अब वह 1.5 करोड़ रुपए का मूल्य के हीरोइन मेरे पास है। फिर अचानक मैं फट पड़ा। मूर्ख गधे, नालायक, जी चाहता है मार कर तेरी हड्डियां तोड़ डालूं। अरे अब आगे जिन लोगों ने हीरोइन के कारण अपने पांच हत्याएं की हैं, वह तुझे जीवित रहने देंगे? वह तेरी तलाश भूखे भेड़िए की तरह भटक रहे होंगे। लेकिन दौलत कमाने के लिए कुछ खतरा मोल लेना पड़ता है भैया। दौलत मेहनत करके कमाई जा सकती है, और यही कमाई हुई दौलत इंसान के सच्चा सुख देती है। तूने बहुत नीच काम किया है। तू इस हीरोइन को बेचकर धनवान बनना चाहता है, जो सैकड़ों नौजवानों के भीतर जहर बनकर उतरेगी। तू चुराए हुए जहर को बेचना चाहता है, युवा पीढ़ी को खोखला करना चाहता है। अरे कमबख्त, तूने चुराया भी तो जहर, जहर की चोरी की है तूने। अब तो मुझसे भूल हो गई है भैया, बताओ अब मैं क्या करूं? कहाँ छुपाया तूने वह जहर? अरुण ने उसे हीरोइन की जगह के विषय में साफ साफ बता दिया। कुछ देर बाद मैं जरा जंगल का राउंड लगाने जा रहा हूँ, 1.5 घंटे में लौटूंगा। फिर वह हीरोइन लेकर चलेंगे। उसके बाद शहर में जाकर पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। ठीक है भैया, जरा तुम जैसा तुम मुझे समझो। अरुण के जाने के बाद कुछ लोग इधर आ रहे हैं। वह निकट पहुंचे। ओह, यह तो गोगा और उसके साथी हैं। अब मैं उनके हाथ आ गया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अलमारी से वरुण ने ऑटोमेटिक राइफल निकाली। उसे लोड करने के बाद फालतू गोलियां जेबों में भर ली। उनके यहाँ पहुंचने से पहले मुझे फरार हो जाना चाहिए। और फिर वह बंगले के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं जंगल में बनी झोपड़ी में शरण ले सकता हूँ। लगभग 100 गज तक वह बिना आवाज किए चलता रहा, और फिर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उधर गोगा और उसके साथी बंगले में प्रविष्ट हुए। यहाँ तो कोई नहीं है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी नहीं है। गोगा, यह देखो अरुण की कमीज। वह इस कमीज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इसका मतलब मेरा अनुमान ठीक निकला। वह हरामजादा हीरोइन लेकर यहीं आया है। शायद अपने भाई के पास साथ कहीं छुप घूमने फिरने गया है। हमें यहाँ तलाशी लेनी चाहिए, माल उसने यहीं रखा होगा। फिर चारों बेदर्दी से तलाशी लेने में शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें पूरा बंगला खौलिया बिगाड़ डाला। हीरोइन यहाँ नहीं है। फिर कहाँ गई? तभी गोगा बंगले का पिछला दरवाजा खुला है, और बाहर गीली मिट्टी में एक व्यक्ति के कदमों के निशान है। मेरा ख्याल है अरुण हमें आते देखा होगा। आता हुआ पिछले दरवाजे से फरार हो गया होगा। फरार होकर कहाँ जाएगा? जंगल में कहीं छुपा होगा। चलो उसका पीछा करते हैं। हाँ चलो। अरुण का दरवाजा था। पिछली रात बारिश के कारण जंगल में कीचड़ भर आया था। कीचड़ में उसके कदमों के निशान स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह देखो, पैरों के निशान। उधर ही गया है। चलो साला चलो। और अरुण दूसरा दूसरा दुर्भाग्य यह था कि झोपड़ी और उसके जाने के मार्ग से भटककर घने जंगल में चला आया था। जंगल घना होता जा रहा है, शायद रास्ता भूल गया हूँ। 2 घंटे इधर उधर भटकता रहा है। इस बीच शत्रु उसके निकट पहुंच गए। मैंने अभी उसकी एक झलक देखी है। उन झाड़ियों को घेर लो। तभी उनकी 8 पाली वह झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। अरुण, हमसे बचकर नहीं जा सकता। खैरियत चाहता तो खुद बाहर आ जाओ। यह तो गोगा है। मैं
उसे बातों में लगाता हूँ, पीछे से झाड़ियों की तरफ पहुंचने की कोशिश करो। किसी ने भी मेरे निकट आने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। लेकिन वह पीछे आने वाली मुसीबत से बेखबर था। अचानक राइफल छीन लो इसकी। ओह! 2 मिनट बाद उसके बेबस करके झाड़ियों से बाहर ले आए। इधर ले आओ हरामजादे को, मैं यानी हीरोइन अपनी हीरोइन वसूल करूंगा। अरुण पेड़ों के राउंड लगाने के बाद वापस लौट रहा था। आई, यह चीख कैसी? तभी दूसरी चीख उभरी। आह, मुझे छोड़ दो। ओह गॉड, यह तो अरुण की आवाज है। शायद वह किसी खतरे में फंस गया है। और वह तेजी से उस दिशा की जिधर आवाज आई थी। कहीं गोगा और उसके साथी तो नहीं पहुंच गए? और जब वह उन झाड़ियों से बाहर झांका, ओह, यह हीरोइन का पता बताने को तैयार नहीं है। चाकू निकाल इसकी आंखें फोड़ डाल विक्रम। नहीं। अरुण के निकट ही टूटे एक पेड़ के पीछे पोजीशन ली, राइफल नीचे रखकर उसे अपना रिवॉल्वर हाथ में निकाल लिया। और विक्रम जब चाकू की नोक विक्रम की आंख की तरफ बढ़ाई, उप शेष तीनों उछलकर पेड़ों के पीछे पोजीशन ले भागो, दाएं। अरुण भागकर सीधे चले आओ। अरुण उठकर गिरता पड़ता भागता। इस बीच अरुण की बदमाशों ने फायरिंग करता रहा। थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। अभी हम दोनों की जान खतरे में है। तभी गोगा की आवाज सुनाई दी। तुम शायद अरुण के भाई हो। तुम दोनों भाइयों को चेतावनी देता हूँ, हीरोइन को हमारे हवाले कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। यह गोगा है। अरुण ने चिल्ला कर उत्तर दिया। गोगा, यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते तुम्हें वार्निंग देता हूँ, तुम अपने साथियों को लेकर जंगल से बाहर निकल जाओ वरना तुम बुरी तरह पेश आऊंगा। और उत्तर कुछ इस प्रकार मिला। दाएं 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 दाएं। अरुण, हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। हमारे पीछे यहाँ सुरक्षित स्थान भी नहीं है। मैं यहाँ फायरिंग करके उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ। तुम भागकर बंगले में पर पहुंचने की कोशिश करो। नहीं भैया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा करते हैं कि मैं करता हूँ, मैं उठकर उस तरफ दौड़ता हूँ। मुझे दौड़ता देख वह मेरे पीछे आएंगे और तुम पीछे उन्हें संभाल लेना। वह तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। जब तक उन्हें हीरोइन नहीं मिल जाती मुझे नहीं मारेंगे। कहकर वह एक तरफ दौड़ पड़ा। गोगा और साथियों ने फायरिंग कर दी। दाएं दाएं। अरुण, यह दृश्य देखकर गोगा भी अपने साथियों से चिल्ला पड़ा। यह करके डल्ला मूर्खो, हमें हीरोइन का पता कौन बताएगा? मैं तुम लोगों को अपने भाई का बदला लूंगा। और फिर वरुण जोर से चिल्लाया, गोगा, हीरोइन मेरे पास है, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। और फिर वह उठकर झाड़ियों की ओर लेते हुए भागा। पीछा करो उसका, और अगर इस बार गोली चलानी पड़ी तो टांग पर चलाना। अरुण जानवर की दशा में दौड़ता जा रहा था। जंगल के खतरनाक दलदल थी। उस दलदल में हाथी भी आधे मिनट से में डूब जाता है, तो फिर इन बदमाशों की हस्ती क्या है? तीनों बदमाश भी दौड़ते चले जा रहे थे। अरुण अब दलदल के निकट पहुंच चुका था। दलदल के बीच में पगडंडी पर भला सा रास्ता, लेकिन मैं सिर्फ जानता हूं वह रास्ता कहाँ है। वह दलदल के बीच में बनी पगडंडी की ओर दौड़ता रहा। दलदल पार करके चट्टानी की ओट में जा पहुंचा। आ जाओ, मुझे पकड़ो, मुझे। फिर शेखर और रंजीत एक साथ दलदल में धंस गए। गोगा बेबसी से उन्हें दलदल में धंसते देखता रहा। गोगा, बचाओ, लाओ, हाथ दो मुझे। दोनों ने एक एक हाथ पकड़ा दिया। दलदल में तेजी से निकल रहा था। मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन
उसके साथी अंतिम समय में गोगा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप गोगा का सिर भी दलदल में गिर पड़ा और आधे मिनट के भीतर गोगा का संपूर्ण शरीर दलदल में निगल गया। फिर जब अरुण शर्मा अपने छोटे भाई की चिता जलाई, हीरोइन का पैकेट भी चिता पर रख दिया। मेरे भाई, यह जहर तेरे साथ ही जल जाना चाहिए जिसने तेरी जान ली है। काश तू लालच में न पड़कर कातिलों का जहर का मोह न किया होता। समाप्त दोस्तों।